हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवराज स्टडी सेंटर। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहला हमारा है सीआईडी। सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आप एक सीआईडी का शो देखते होंगे, उसमें कहीं पे मर्डर हो जाता है तो एक सीआईडी का टीम जाता है उस पे रिसर्च करने, इन्वेस्टिगेशन करने, और मुजरिम जो भी होता है उसको पकड़ता है। तो वही सीआईडी का फुल फॉर्म होता है, सीआईडी का क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो आगे 2 नंबर में हम लोग देखते हैं आईएसआई। आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आगे 4 नंबर में हम लोग देखते हैं इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय अनुसंधान रिसर्च अनुसंधान केंद्र है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे कोई भी मिसाइल को लॉन्च करना होता है तो सारा चीज़ मतलब यहीं इसरो में ही होता है। और इसी तरह नासा में, ये भी अमेरिका का अनुसंधान केंद्र है। इसको भी जहाँ भी मिसाइल भेजना होता है, कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, वो अमेरिका के लिए नासा करता है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आगे देखते हैं हु का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये मेडिकल से रिलेटेड होता है हु। तो आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो कि होता है एक कंप्यूटर का पार्ट होता है, और जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, और इसी को हम लोग को बोलते हैं, इसका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आगे देखते हैं www। ये www. आप कहीं पे देखते होंगे www.com। हर चीज़ में आप देखते होंगे www.hdpublic.com या फिर कोई भी वेबसाइट देखते हैं। ये www एक प्रकार का वेबसाइट है, जैसे इसी का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप लोग हर जगह कोई भी हो, जीमेल या फिर वेबसाइट में देखते होंगे वेब www.ITIBPSIT.com या फिर www.BPS school.com या फिर बहुत सारा ये www वेबसाइट होता है जो कि हर कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसके पहले लगा हुआ रहता है। तो अगला अब हम लोग देखते हैं आईटीआई। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आईटीआई में आपको मशीन वगैरह के बारे में बताया जाता है। आईटीआई में कैसे कोई भी मशीन बनता है उसके पार्ट के बारे में बताया जाता है। तो आगे देखते हैं एलपीजी जो कि आपके घरों में खाना बनाने के लिए आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे कि आप लोगों के घर में खाना बनता है, उसी को एलपीजी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि प्राइवेट होता है। ये सीबीएसई, इसी को हम लोग बोलते हैं सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी होता है या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप थाना पुलिस स्टेशन जाते हैं, जो रिपोर्ट लिखाते हैं उसी को एफआईआर बोलते हैं, और उसी का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सीएनजी का, ये भी सबसे शुद्ध गैस माना जाता है सीएनजी को। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सीबीआई, जो कि अभी देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह के मर्डर केस में सीबीआई अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उसी का सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग एक बार आप रिपीट करके उसको याद भी कर सकते हैं या फिर आप नोट भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं 16 में नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर, इसका तो फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि कॉमन फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपसे कोई भी पूछ देता है या फिर आपको स्कूल में भी बताया जाता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च।
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसलिए यहाँ पे हम 18 नंबर में देखते हैं रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ये भी कंप्यूटर का पार्ट होता है। रोम, और रोम का ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हम लोग 21 नंबर में देखते हैं आईसीएससी। आईसीएससी का मतलब होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आईसीएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर में यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर में एनआरसी, जो कि भारत सरकार द्वारा कुछ महीनों पहले लागू किया गया था। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का फुल फॉर्म होता है। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है, आप लोग तो जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आगे हम लोग देखते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आम पब्लिक के वोट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, मतलब सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है एमएलए को। और डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि पूरे एक जिला का होता है। वो डीएम पूरे एक जिला में एक होता है। आगे हम लोग देखते हैं जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स आप लोग तो जानते होंगे, आप कोई भी एक छोटा से छोटा सामान लेते हैं तो उस पर जीएसटी रहता है। कुछ बल्कि कुछ ही छोटा में सामान में कुछ ही पैसा रहता है, मगर हर सामान में जीएसटी लगा हुआ रहता है। अगला हम लोग देखते हैं 20 में इंडिया का फुल फॉर्म। इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अगस्त में आज़ाद हुआ था। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका एक और फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। इंडिया का एक और फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। तो आगे हम लोग देखते हैं एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो कि होता है लॉयर और टीचर्स के द्वारा चुना जाता है एमएलसी को। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को यानी एमएलसी को लॉयर और टीचर दोनों मिलकर के चुनते हैं। चलिए अगला में हम लोग का बिहार का फुल फॉर्म। बिहार का फुल फॉर्म होता है वी से बिहार भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से रेवाखंड। यानी कि इसमें बिहार में पूरे हिंदुस्तान यानी भारत का नाम है, वो पांचों नाम है। देखो यहाँ पे देखो, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और रेवाखंड। चलिए तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक शॉर्टकट ट्री है, आपको बहुत काम आएगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि आपको एक छोटा सा ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। मानिए इसके देखिए BHAJSA, इसको आप लोग नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बादशाह, बी से हमारा हो गया बाबर। दूसरा देखिए एच, बाबर का जो पुत्र बेटा था एच, यानी कि ये हुमायूं। अगला हो गया, आगे देखिए हुमायूं का बेटा हो गया अकबर। अब आगे देखिए अकबर का बेटा हो गया जहांगीर। अब यहाँ पे देखिए जहांगीर का बेटा हो गया शाहजहां। अब देखिए यहाँ पे शाहजहां का बेटा हो गया कौन, औरंगजेब, जो कि सबसे मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट था, वो था औरंगजेब। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। अगर जो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।